हेलो मित्रों, हमने इसके अगले वीडियो के अंदर 8वें पाठ भारतीय संविधान का निर्माण और उसकी लक्षण के अंदर प्रस्तावना के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसके अंदर हमने देखा था प्रस्तावना का क्या महत्व है, प्रस्तावना हमारे लिए किस लिए सिद्ध हो सकती है, संविधान को पढ़ने में प्रस्तावना का क्या महत्व है और प्रस्तावना में किन किन उच्च ध्येयों का समावेश किया गया था, उसके बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रस्तावना क्या है। और तुम्हारी एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स के अंदर प्रश्न भी पूछा था और तुम्हारे अभ्यास में स्वाध्याय में भी एक प्रश्न दिया है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का सार है। उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे मुद्देवाइज से कि प्रस्तावना संविधान का सार क्यों है। सार मतलब कि अर्थ, कि भाई प्रस्तावना से संविधान का अर्थ क्यों स्पष्ट होता है वो। तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा होने के कारण उसका विशेष महत्व है। संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना है। हमारे शरीर की प्रस्तावना क्या है? हमारी आत्मा है। आत्मा अजर अमर है। आत्मा को कोई मार सकता नहीं। हम हमारी बॉडी से नहीं परंतु हमारी आत्मा से जाने जाते हैं। लेकिन अभी हम जिस लिए जानते हो, किसी लिए जानते हैं? बॉडी से, क्योंकि हमारी बॉडी के अलग अलग नाम दिए गए। इसलिए प्रस्तावना तो संविधान की अंतरात्मा के समान है प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना के अंदर ही संविधान के अंदर कौन किन देशों का उद्देश्यों के समावेश किया गया है प्रस्तावना से पता चल सकता है। प्रस्तावना के द्वारा किसी भी कानून के निर्माण तथा उसे समझने और उसका अर्थघटन करने में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। प्रस्तावना के द्वारा ही किसी भी कानून को समझने, उसे जानने और उसका अर्थघटन करने में सरलता प्राप्त होती है। कोई भी नियम और कानून हम लोग लागू करते हैं तो उसे क्या किया जाता है? तो सर्वप्रथम ऐसे ही लागू नहीं किया था। उस नियम और कानून के बारे में चर्चा की जाती है नेताओं के साथ, राजकीय लोगों के साथ, फिर जो स्थानिक लोग हैं, सभी लोगों के साथ थोड़ी चर्चा की जाती है कि भाई लोगों का उनके प्रति क्या व्यू है, लोग क्या चाहते हो नियम और कानून का। उसके पश्चात संविधान के अंदर उस नियम और कानून के लिए क्या प्रावधान दिया गया, किस प्रकार से संविधान के अंदर लिखा गया कि इस नियम को किस तरह से लागू करना है। तो ये प्रस्तावना के द्वारा हम उसका अर्थघटन कर सकते हैं। उस देश या किसी कानून को समझने के लिए प्रस्तावना महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। कानून का उद्देश्य तथा उसके आदर्श, कानून के निर्माण के पीछे संसद की क्या नीति है, यह समझने में प्रस्तावना सहायक होती है। कानून को समझने के लिए कानून के पीछे जो राजकीय नेता या फिर जो हमारा सरकार है उसकी क्या नीति है और उस कानून को लागू करने में सरकार को क्या फ़ायदा है, लोगों का क्या फ़ायदा है और इससे क्या आने वाले समय में भी क्या फ़ायदा होगा, ये प्रस्तावना के द्वारा हमें सहायक सिद्ध होती है। किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कानून का निर्माण किया जाता है, उसका स्पष्ट निर्देश हमें प्रस्तावना से होता है। किस प्रकार के कानून के निर्माण के लिए हमें कानून के निर्माण और उसके समाधान के लिए किस प्रकार से प्रस्तावना के अंदर नियम कानून लिखे, ये स्पष्टता होती है। मतलब शॉर्ट एंड सिंपल भाषा के अंदर संविधान के अंदर जो नियम और कानून हम लोग लागू कर रहे हैं, उस नियम और कानून को लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य है, उससे क्या फ़ायदा होगा, लोगों को क्या फ़ायदा होगा, राज्य को क्या फ़ायदा होगा, देश को क्या फ़ायदा होगा, तो ये संविधान की प्रस्तावना के द्वारा ही पता चल सकता है। कोई भी नियम और चलो अभी हाल ही में हमारे यहाँ बहुत से नियम और कानून चेंज हुए, तो ऐसे ही चेंज नहीं कर दिए, ना ही तो ऐसे ही बदल दिए गए। इसके लिए क्या किया गया था कि अलग अलग तौर पर, जैसे कि ट्रैफिक नियमों के बारे में, तो पहले उसको स्थानीय स्तर पर लागू किया था कि भाई स्थानीय स्तर पर यानी कि जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण लोग, तालुका, जिला, ऐसी संस्थाओं को स्थानीय स्तर कहते हैं। तो इन स्थानीय स्तरों पर उनका क्या व्यू है, वहाँ के लोग उससे क्या जानते हैं, उसको किस तरह से मानेंगे, उसके पश्चात उसको लागू किया था। अगर वहाँ पर वो नियम और कानून अच्छी तरह से साबित नहीं हो गए तो उस नियम और कानून को नहीं लागू किया जाएगा। उसके पश्चात कि भाई संविधान में भी देखा जाए कि भाई संविधान में उस नियम और कानून को किस तरह से लागू करने के लिए किया गया, कहा गया है, किस प्रकार से उसको लागू कर सकते हैं, तो इसके बारे में प्रस्तावना से जान सकते हैं। इस प्रकार प्रस्तावना संविधान का सार है। इस प्रकार संविधान को समझने के लिए प्रस्तावना क्या है, उसका संविधान का सार है। प्रस्तावना संविधान के उच्च उद्देश्यों और आदर्शों को स्पष्ट करती है। संविधान के उच्च उद्देश्यों और आदेशों को कौन स्पष्ट करती है? प्रस्तावना स्पष्ट करती है। संविधान निर्माताओं के चिंतन या उद्देश्यों का परिचय देती है, अर्थात प्रस्तावना संविधान को समझने की कुंजी है। और संविधान के निर्माण के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, मौलाना अब्दुल कलाम है,
किरण कन्हैयालाल मुंशी, कृष्ण स्वामी अयंगर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विजयालक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, ये सभी नेताओं ने जो हमारा संविधान बनाया है, तो उसके द्वारा प्रस्तावना से भी हमें पता चल सकता है कि भाई उन नेताओं के कितने ऊंचे उद्देश्य रहे होंगे, बराबर ना। उन लोगों ने खुद के लिए तो नहीं बनाया। अगर हम लोग देखें कि हमारे यहाँ देखो किस प्रकार से हर एक बात को, हर एक नियम और कानून को चुस्त रूप से या क्रमबद्ध लगाया जा रहा है, ऐसे ही नहीं लगा दिया जा रहा। तो उसके पीछे कितनी कलम है हमारे यहाँ, देखते हो ना, कानूनी कलमों के अंदर काफ़ी सारी कलम है। कोई जो जुल्म करता है उसके लिए इस कलम लागू की जाती है, उसके लिए ये उद्देश्य है, चोरी करने के लिए ये उसको सज़ा दी जाती है, खून है तो उसके लिए उसको सज़ा है, किसी को मार फूट दो तो उसके लिए सज़ा है। तो ये सब संविधान के अंदर लिखा गया है। उसके पश्चात धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, जाति पाति, अभी तुम लोगों को पता हो तो भाई हमारे यहाँ जातियों के लिए भी ओबीसी, एससी, एसटी, ओपन ऐसी अलग अलग कास्ट है। तो इन जातियों के बारे में भी अलग प्रावधान दिया गया कि भाई जो नीच जाति के लिए उनके लिए, जो उच्च जाति के लिए उनके लिए क्या है। तो ये विशेष प्रकार की व्यवस्था भी की गई है ताकि किसी भी प्रकार की जाति भाषा का भेदभाव ना रहे। क्योंकि जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जब वो हमारे संविधान नहीं लिखा था, तब वो जब पढ़ने जा रहे थे तो उनको एक बार स्कूल से निकाल दिया जाता था, उनको क्लास में बैठने नहीं देते क्योंकि वो नीच जाति के थे। इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया था कि भाई एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जो सभी जाति धर्म भाषाओं के लिए एक होना चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार की ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, तो ही देश और किसी भी राज्य का अर्थतंत्र चल सकता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के अंदर जातियों के लिए भी विशेष प्रकार की प्रावधान दिए गए और उसको हमारे संविधान ने मान्यता भी प्राप्त की है। और उसके अलावा धर्मनिरपेक्षता, कोई भी बच्चा 18 वर्ष से अधिक उम्र का हो तो उसको अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन की छूट दी जाती है। वो अब जब 18 साल का हो जाता है तब उसकी इच्छा पूछती है उसको कौन सा धर्म का पालन करना है, कहाँ रहना है, किस प्रकार से। तो ये सब विशिष्ट उच्च भावनाएं हमारे नेताओं के बारे में, हमारे नेता कितने उच्च उद्देश्य वाले रहे होंगे जिन्होंने ये संविधान बनाया, उसके उद्देश्य कितने हो, ना कि सिर्फ उसने पर्सनल या किसी व्यक्तिगत को नहीं, परंतु पूरे देश, पूरी जाति समाज को लगकर और उनसे देश को, जाति को और समाज को क्या फ़ायदा होगा ये देखकर उन्होंने संविधान का निर्माण किया है। तो ये हमारी प्रस्तावना को जब हम पढ़ते हैं तब हम उनके बारे में और उनके मनन के बारे में, उनकी बुद्धि के बारे में पता लगा सकते कि भाई नहीं, हमारे नेताओं ने काफ़ी उच्च उद्देश्यों के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। इसलिए प्रस्तावना संविधान का सार है।